फाल्गुनी, मैं तुम्हें दुनिया भर की हर खुशियां दूंगा। आई लव यू। नमस्कार, सावधान इंडिया के इस नए एपिसोड में मैं सुशांत सिंह आपका स्वागत करता हूं। आखिर हो क्या रहा था यहाँ? शादी का पवित्र बंधन माने जाने वाले 7 जन्मों के इस रिश्ते को यूं कलंकित क्यों किया जा रहा था? एक नवविवाहित युगल के वैवाहिक जीवन के अंतरंग क्षणों को इस तरह कैमरे में कैद करना आखिर कहां की नैतिकता है? और कौन कर रहा था ये सब? वो दोनों जो इस वीडियो में कैद थे या फिर वो जो इस वीडियो को देख रहा था? आखिर ऐसी घिनौनी सोच के पीछे कैसी मानसिकता होती है? वजह क्या थी? देखने में तो लग रहा था कि शायद कोई जानबूझकर यह वीडियो बना रहा था और ये दोनों उसके शिकार बन रहे थे अनजाने में। आखिर क्या था पूरा सच अहमदाबाद में घटी इस घटना का? आइए देखते हैं। फाल्गुनी, फाल्गुनी क्या कर रही हो? इस तरह तो पूरी खीर खराब हो जाएगी। सॉरी, मैंने ध्यान नहीं दिया, वो मम्मी का फोन आ गया था। कोई बात नहीं फाल्गुनी, लेकिन एक काम करो, अब जल्दी से खाना लगा दो। मम्मी पापा अपनी बहू के हाथों से बने खाने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। यू नो फाल्गुनी, मुझे बचपन से ही कांकरिया बहुत पसंद है। मैं रोज स्कूल से घर आने के बाद पापा से जिद करता था कि मुझे कांकरिया घूमने जाना है, मुझे कांकरिया ले जाओ। और पापा भी मुझे रोज कांकरिया घुमाने लेके आते थे। अच्छा? हाँ, मेरे पापा भी मुझे रोज यही घुमाने ले आते थे। हाँ, और आइसक्रीम भी खिलाते थे। ओहो, तो आज हम आपको आइसक्रीम खिलाएंगे मैडम। 2 मिनट। में चाहिए था ना सब कुछ। कल दोपहर मेरे घर आ जाना, तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा बेबी डॉल। फाल्गुनी, हाँ? आइसक्रीम फॉर यू। चले? वेलकम बेबी डॉल।
आओ ना, बैठो। इतने दिनों बाद भी हो बेबी डॉल, तो आज मैं तुमसे अच्छी करके प्यार करूंगा। देखो रोहन, समझने की कोशिश करो। रोहन, मेरी अब शादी हो चुकी है, हमारे रिश्ते बदल चुके हैं। अब मैं किसी की पत्नी हूँ जिसके नाम का ये मैंने मंगलसूत्र पहना है, मांग में सिंदूर लगाया है। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, अब तो मुझे छोड़ दो। क्या कह रहे हो बेबी डॉल? देखो, देखो मैं वही हूँ जिसके लिए तुम्हारा दिल धड़का करता था। देखो, मैं ना मानता हूँ, मैं मानता हूँ कि हमारी शादी हो चुकी है, हमारे रिश्ते भी बदल चुके हैं, लेकिन प्यार और आज भी वही है जिसके नशे में डूबकर मदहोश हुआ करते थे। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं बेबी डॉल? तुम मेरे लिए नशा बन चुकी हो। रोहन, अब मुझे ब्लैकमेल करना बंद करो। देखो, तुमने मुझे जो कहा मैंने वो सब किया। मैंने मेरी सुहागरात की वीडियो तक तुम्हें भेज दी, सिर्फ इसलिए कि तुमने मुझे प्रॉमिस किया था कि इसके बदले तुम हमारी वीडियोस और फोटोग्राफ्स मुझे दे दोगे। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, अब तो मुझे छोड़ दो। कौन से वीडियोस? वो जो तुम्हारे पति केतन के साथ है वो वाली वीडियो, या फिर मेरे साथ वाली वीडियो? रोहन, मैं मानती हूँ कि मैं कॉलेज में तुमसे प्यार करती थी, लेकिन मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि सोचा तो मैंने भी नहीं था ना बेबी डॉल, लेकिन क्या करूं, जो तुम्हारे पास है मेरी बीवी के पास नहीं, और जो मेरी बीवी के पास है तुम्हारे पास नहीं है। क्यों नहीं समझी? मेरा मतलब है कि मेरी बीवी के पास दौलत है, लेकिन ये हुस्न तुम्हारे पास है। सच कह रहा हूं बेबी डॉल, इस सारी में तो तुम। बंद करो ये पागलपन रोहन। इस पागलपन को तुम ही शांत कर सकती हो बेबी डॉल। रोहन, रोहन दरवाजा खोलो। रोहन, दरवाजा खोलो। रोहन, अंदर जाके छुप जाओ अंदर। रुक जाओ, और मैं सारे वीडियोस तुम्हारे पति को दिखा दूंगा। अरे रोहन, कब से बेल बजा रही हूँ, क्या कर रहे थे? नहीं, वो मैं ऊपर के कमरे था ना। वैसे मानसी, तुम इतनी जल्दी कैसे आ गई? तुम तो शाम को आने वाली थी। अरे मैं वही तो कह रही हूँ, आज मेरी एक मीटिंग कैंसिल हो गई, तो सोचा थोड़ा वक्त क्यों ना तुम्हारे साथ बिता लूं, है ना? क्यों नहीं? तो फिर मैं चेंज करके आती हूँ, तुम भी तैयार हो जाओ। हाँ। फाल्गुनी, अपनी फ्रेंड के घर से बेटा जल्दी वापस आ गई? हाँ मम्मी जी, उसे भी कहीं काम से जल्दी जाना पड़ गया। अच्छा। फाल्गुनी, जी मम्मी जी। तेरा मंगलसूत्र कहाँ गया? वो रूम में रह गया होगा, जल्दी जल्दी में पहनना भूल गई।
હું જોઈ લઉં છું. ठीक है. मानसी चलो लेट हो रहा है। कहाँ रह गई? रोहन, I'm ready. क्या कर रहे हो यहाँ पे? नहीं कुछ नहीं, चलो 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 चल. આપ દ્વારા ડાયલ કરેલો નંબર હાલમાં સ્વિચ ઓફ છે. फाल्गुनी का फोन क्यों नहीं लगा? अरे मम्मी, आप लोग अभी तक घर से निकले नहीं हो? बस तेरे पापा रेडी हो जाए ना फिर निकलते हैं ना बेटा. अरे मम्मी जल्दी निकलो. आ लोकानी बस छे श्रीनाथ जी की. हाँ हाँ निकलते हैं. जय श्री कृष्ण बेटा. जय श्री कृष्ण. केम छो मासी? ओह रोहन मजाમાં. अरे रोहन तुम? अरे केम छो काका? मजामा बेटा रोहन, हमें तुझसे शिकायत है. तुम फाल्गुनी की शादी में क्यों नहीं आए? हाँ, उसी शिकायत को दूर करने आया हूँ आप लोगों से मिलकर. वैसे आप लोग कहीं जा रहे? हाँ वो हम फाल्गुनी को मिलने जा रहे थे. ओह तो मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ ना. रास्ते में बात भी हो जाएगी. एक काम कीजिए, आप लोग गाड़ी तक जाइए, मैं ये सामान गाड़ी में लेकर. ठीक ठीक है. ले ले. अरे मम्मी इसकी क्या जरूरत थी? सब उन्हें पसंद नहीं आया तो चेंज कर देंगे. तेरा मंगलसूत्र कहाँ गया? या तो फिक्स रखते हैं. माय प्लेजर. एनी टाइम. ના ના આજે તો આવું જ પડશે. ઓકે ડન. બાય બાય. फाल्गुनी, फालू, आवी बाबा आवी. फालू एक गुड न्यूज है. क्या? एक एक्सपोर्टर को मेरी हैंडीक्राफ्ट के डिजाइन बहुत ही पसंद आए अच्छा. और उन्होंने मुझे एक बहुत ही बड़ा ऑर्डर दिया है. वाओ केतन, दैट्स रियली गुड न्यूज़. फाल्गुनी तुम्हें पता है यू आर वेरी लकी फॉर मी. और आज मैंने उन्हें लंच पे इनवाइट किया है. आज कुछ स्पेशल डिशेस हो जाए. सारू. चलो बाय बाय. बाय. फाल्गुनी, मैंने तुम्हें बताया था ना, देखो मैं उन्हें साथ लेकर आया हूं.
फाल्गुनी, अरे ऐसे अजनबियों की तरह घूर घूर कर क्या देख रही हो? रोहन। हाय रोहन। व्हाट अ सरप्राइज। आप क्या एक दूसरे को जानते हो? इधर हम लोग कॉलेज में साथ में पढ़े, अंकल आंटी सब जानते हैं मुझे। नाइस कोइंसिडेंस। फाल्गुनी, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी शादी केतन के साथ हुई। ये तो और भी अच्छी बात है। चलो अब बिजनेस के साथ साथ दोस्ती भी निकल आई। बाकी बातें खाने पर करते हैं। हाँ ठीक है रोहन, तुम बैठो, मैं जरा फ्रेश होकर आता हूं। हाँ प्लीज। वाह, खाने की खुशबू तो बहुत अच्छी है। अरे फाल्गुनी, तुम क्यों खड़ी हो? बैठो ना। नहीं, मैं बाद में खा लूंगी। कम ऑन फाल्गुनी, बैठो ना प्लीज। अच्छा रोहन, तुम ये हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस कब से कर रहे हो? एक्चुअली ये मेरा बिजनेस नहीं, मेरे इन-लॉज का है, जिसे मैं और मेरी वाइफ मानसी मिलकर चलाते हैं। और केतन, अब तुम बहुत बिजी होने वाले हो। थैंक यू। मोस्ट वेलकम है। क्या हुआ? कुछ नहीं। अरे वाह फाल्गुनी, खाना तो बहुत अच्छा बनाया तुमने। एक्सक्यूज मी। केम छो पप्पा, जय श्री कृष्ण। हाँ, अरे वाह, आपको श्रीनाथ जी के 8 दर्शन हो गए। वाह पापा, आप यहाँ की चिंता बिल्कुल मत करना। पापा मम्मी केम छे? हाँ क्या मतलब ये पूरा हफ्ता हमें आपको मिस करना पड़ेगा? मैंने जी वाला सब कुछ कल दोपहर मेरे घर से। क्या करूं? हेलो, कैसी हो बेबी डॉल? कांग्रेचुलेट करने के लिए फोन कर रहा हूँ। अब तो तुम्हारे हस्बैंड के साथ बिजनेस डील भी हो गई है। क्यों परेशान कर रहे हो रोहन? इस वक्त मैं हमारे जॉइंट ईमेल अकाउंट को खोलकर बैठा हूँ। याद है ना हमारा प्रेम का जॉइंट अकाउंट, जहां सारी प्रेम लीला छपी हुई है। बस केतन को एक क्लिक और उसके बाद जानते ना क्या होगा। नहीं, पर मैं ऐसा नहीं करूंगा। तुम क्या चाहते हो रोहन? क्या चाहता हूँ? हाँ, तुम्हारे सास ससुर हॉलिडे पर बाहर गए ना, अब इससे अच्छा मौका कहाँ मिलेगा मुझे? तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? हेलो हेलो फाल्गुनी, बेबी डॉल, बेबी डॉल, मैं कल तुम्हें मिलने आ रहा हूँ। तैयार रहना।
See you tomorrow, baby doll. मैं कल तुम्हें मिलने आ रहा हूँ। तैयार है? I will see you tomorrow. इस वक्त मैं हमारे जॉन टीले लोगों को खोज रहा हूं। क्या हमारा बेबी का राइट है जब सारी बेबी ला छपी हुई बस केतन को एक क्लिक और सुनाना फिर क्या फाल्गुनी, फाल्गुनी चाय लाना। फाल्गुनी, फाल्गुनी, अरे फाल्गुनी, 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 फाल्गुनी क्या हुआ? फाल्गुनी, कुछ बोलो फाल्गुनी। केतन, हुआ क्या है? डॉक्टर साहब, आप कहना क्या चाहते हैं? अभी तुम्हारी शादी को 4 महीने तो हुए और प्रेग्नेंट होते हुए फाल्गुनी ने सुसाइड करने की कोशिश की। अगर तुम्हारी मैरिड लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम है तो उसे सॉल्व करने की कोशिश कर। जी सर। फाल्गुनी, तुम्हें मुझसे कोई प्रॉब्लम है? मम्मी पापा ने तुमसे कुछ कहा? फिर कोई और वजह है जिससे तुम परेशान हो? क्या तुम्हें कभी ऐसा लगा तो तुमने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया? क्यों तुमने हमारे बच्चे को मारना चाहा? अगर तुम्हें बच्चा नहीं चाहिए था तो तुम मुझे बता सकती थी। जवाब दो फाल्गुनी, क्यों और किस लिए? पति पत्नी का रिश्ता विश्वास की नींव पर टिका होता है और अगर पति या पत्नी में से कोई एक भी इस भरोसे पर खरा ना उतरे तो फिर इस रिश्ते में कड़वाहट पैदा होना, दरार पड़ना लाजमी है। यही हो रहा था फाल्गुनी और केतन के रिश्ते में। गलतियां हम सबसे होती हैं, लेकिन अगर हम डर कर उन गलतियों को छिपाने लगे तो फिर यह लुका छिपी का खेल हमें किस गर्त में ले जा सकता है, इसका उस वक्त हमें अंदाजा भी नहीं होता है। अगर आत्महत्या की कोशिश के बाद ही फाल्गुनी ने केतन या अपने घर वालों को रोहन की ब्लैकमेलिंग के बारे में सब कुछ बता दिया होता तो कोई ना कोई हल जरूर निकल आता और केतन और फाल्गुनी के बीच की दूरियां बढ़ते बढ़ते यहां तक ना पहुंचती। हाँ, रखो। तुम किसका फोन काट रही हो बार बार? किसका नंबर है? पता नहीं किसका नंबर है। दिखाओ मुझे। ये तो जाना पहचाना नंबर लग रहा है। अरे ये तो रोहन का नंबर है। तुम रोहन से बात क्यों नहीं कर रही हो? रोहन से प्रॉब्लम है तुम्हें कोई? या फिर रोहन से कोई झगड़ा हुआ है तुम्हारा? अच्छा, मेरे सामने रोहन से बात करने में शर्म आ रही है। वाह, केतन क्या बात है यार, बहुत ही बढ़िया डिजाइन है, फैंटास्टिक है ना? हाँ, ऑफ कोर्स। केतन एक काम करो, इन सब फोटोज का मुझे कैटलॉग बना के दो, ठीक है? हाँ श्योर, लेकिन आज पॉसिबल नहीं होगा। क्यों?
क्योंकि आज मुझे फाल्गुनी को लेके डॉक्टर के पास जाना है चेकअप करवाने के लिए। क्यों, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ, एक्चुअली एक गुड न्यूज है। मतलब फाल्गुनी? हाँ। अरे वाह, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। इसमें तो पार्टी बनती है केतन। या ऑफ कोर्स, एक काम करते हैं, यहाँ से सीधे मेरे घर चलते हैं, तुम फाल्गुनी से भी मिल लोगी और फिर वहां से सीधा डिनर के लिए चलते हैं। क्यों रोहन? हाँ हाँ, व्हाई नॉट, गुड आइडिया। फाल्गुनी, फाल्गुनी, अरे आप आ गए। देखो कौन आया है। कांग्रेचुलेशंस। फाल्गुनी, ये है मानसी पारेख, रोहन की वाइफ। नाइस टू मीट यू। सेम हियर। एनीवेज, कांग्रेचुलेशंस फाल्गुनी। फाल्गुनी, तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को किसी की नजर ना लगे। केतन, मानना पड़ेगा, जितनी खूबसूरत फाल्गुनी है ना, उतना ही खूबसूरत तुम्हारा ही घर भी होगा। क्यों नहीं? मेरा घर मेरी फाल्गुनी ने अपने हाथों से जो सजाया है। आओ, मैं तुम्हें पूरा घर दिखा दूं। श्योर। ये बच्चा किसका है बेबी डॉल? ये बच्चा मेरा और केतन का है, समझे तुम? मैं तो समझे, लेकिन वीडियो देखने के बाद तुम दुनिया को कैसे समझाओगे? बेबी डॉल देखो। रोहन, यार केतन बोल रहा हूँ। मुझे अचानक किसी काम से महसाणा जाना पड़ रहा है, तो प्लीज डू मी अ फेवर, मेरे घर से हैंडीक्राफ्ट के कैटलॉग ले लेना और वो मानसी को दे देना। होप यू डोंट माइंड। हाँ हाँ, हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। थैंक यू। तुम यहाँ किस लिए आए हो? मिलने आया हूँ बच्चे से। मेरा बच्चा, पता है तू मेरे लिए कितना लकी है। तेरे आने से तो मेरी जिंदगी में बाहर आ गई। तो ना देखना, तेरी मम्मा तो मुझे मिलना ही नहीं चाहती। ये तो पता, ये देख तुझे दिखाता हूँ, देख ये देख, तेरी मम्मा मुझसे कितना प्यार। ये आने के बाद भी ना हमारा रिश्ता ऐसे ही चलता रहेगा जैसे सालों से चलता है। हाँ मानसी, हाँ नहीं, हाँ थोड़ी देर में। बाय, लव यू। बेबी डॉल, मुझे अभी तो जाना पड़ रहा है, लेकिन मैं जल्दी वापस आऊंगा। सी यू सून बेबी डॉल। फाल्गुनी, हाँ? घर जाने की सारी तैयारी कर ली? हाँ, तो एक्चुअली प्रेगनेंसी के बाद पहली बार मम्मी पापा के पास जा रही हूँ ना, इसलिए थोड़ी सी एक्साइटेड। इस बार हमेशा के लिए अपने घर जाने की पैकिंग कर लो। क्या? मैं कुछ समझी नहीं। ये रहा तुम्हारे क्या का जवाब।
क्या तुम इसलिए इस बच्चे को अवॉइड करना चाहती थी कि ये बच्चा हमारा नहीं है? केतन मेरी बात तो सुन। कुछ नहीं सुनना है मुझे। क्या कमी रह गई थी मेरे प्यार में? मैंने क्या नहीं किया तुम्हारे लिए जो तुमने इस तरह से मेरा विश्वास तोड़ा? आखिर वही हुआ जिसका फाल्गुनी को डर था। आज वो खुद से ही नहीं बल्कि अपने वफादार और प्यार करने वाले पति केतन के सामने भी शर्मसार हो चुकी थी। कहते हैं कि पाप का घड़ा जब भर जाए तो फिर वो फूटता ही है। केतन के जिस शक को फाल्गुनी ने चुप रहकर टालना चाहा, आज उसी शक ने उनके रिश्ते की नींव को हिलाकर रख दिया। इस वाकये के बाद फाल्गुनी बिल्कुल अकेली पड़ चुकी थी। क्या करेगी अब वो? कहाँ जाएगी फाल्गुनी? नहीं, कल तक आपका कंटेनर ऑन बोर्ड हो जाएगा। पक्का श्योर। ओके। फाल्गुनी तुम? अरे तुम रो क्यों रही हो? अंदर आओ, अंदर आके बात करते हैं प्लीज। यहाँ पे रहो। क्या हुआ फाल्गुनी? अरे रो क्यों रही हो यार? कुछ बताओगी तो पता चलेगा ना। केतन मुझे डिवोर्स दे रहे हैं। उनको लगता है ये बच्चे किसी और। क्या? पर तुमने इस बारे में अपने मम्मी पापा से बात की? नहीं, वो इस बात का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। और मैं क्या कहूँ जब केतन ही मैं समझ सकती हूँ, पर बस थोड़े ही दिनों की बात है। जैसे ही मेरा कहीं रहने का इंतजाम हो जाएगा, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। ठीक है, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय लेके आती हूँ। रोहन, ये सब क्या है रोहन? माना कि फाल्गुनी तुम्हारी कॉलेज की फ्रेंड है और केतन मेरे साथ बिजनेस करता है, पर उसका मतलब ये तो नहीं वो कभी भी यहाँ हमारे घर ऐसे सीधा मुंह उठा के चली आए। उसके कितने जान पहचान वाले और रिश्तेदार होंगे यहाँ पर, और अगर वो जो कह रही है वो सच भी है तो वो चली जाए अपने घर, समझे तुम? I know, baby, I know. तुम जो कह रही हो सही कह रही हो, लेकिन मैं भी क्या करूं? फाल्गुनी मेरी कॉलेज फ्रेंड, उसके घर वालों के साथ मेरा रिश्ता है और वो खुद ही कह रही है ना, 4-5 दिन की तो बात है, एक बार उसका रहने का इंतजाम हो जाएगा, वो चली जाएगी यहाँ से। मानसी, अंडरस्टैंड। बहुत समझदारी का काम किया बेबी डॉल, तुम यहाँ आ गई। अब हम दोनों साथ में रहेंगे। अगर मानसी को पता चल गया तो? उसे पता नहीं चले। वो कैसे? मेरी जान, रात भी तो होती है ना। रोहन, रोहन, जरा जल्दी इधर आना। हाँ मानसी, हाँ। See you later, बेबी डॉल। It's my house. ये सब क्या है? माना कि वो तुम्हारी फ्रेंड है, पर मैंने उसे इस घर में सिर्फ शेल्टर दिया है। उसका मतलब ये थोड़ी है कि वो मेरे घर में मुझसे बिना पूछे कहीं भी आ जाया करेगी। जल्दी से ये सब रोको और उसे कहो कि इस तरह से बिहेव ना करे। मैं मेरे घर में ये सब नहीं होने दूंगी। कूल डाउन मानसी, कूल डाउन।
मानसी आइसक्रीम खाओ? अरे ओके, अभी लाता हूँ। रोहन, ये क्या कर रहे हो? हमारी रात के मिलन का इंतजाम, नींद की दवाई मिलाई। चलो अब एक काम कर, ये आइसक्रीम अपने हाथ से जाकर मानसी को दे। मानसी, ये सैंडविच मैंने खास तुम्हारे लिए बनाई है। थैंक यू। देखो रोहन, अब बहुत हो चुका है। मैं तुम्हें कह दे रही हूँ, जब मैं राजकोट से 2 दिन के बाद वापस आऊंगी, तब ये फाल्गुनी मुझे 1 दिन के लिए भी इस घर में नहीं चाहिए। कह देना उसे कि वो यहां से जल्द चली जाए। I will. तुम्हें याद है ना मैंने क्या कहा? I don't want her in my house. Yeah, don't worry. क्या हो सकता है पासवर्ड? अगर इस बार भी मैंने गलत पासवर्ड टाइप कर दिया तो लैपटॉप लॉक हो जाएगा। कल दोपहर मेरे घर आ जाना, मैं सब कुछ मिल जाएगा। बेबी डॉल। आखिर पिक्स और वीडियोस कहाँ छुपा के रखी है रोहन ने? फाल्गुनी, मैं तुम्हें दुनिया भर की हर खुशियां दूंगा। फाल्गुनी, फाल्गुनी, आज तुम बचकर नहीं जा सकती। मानसी, रोहन, मुझे तुम्हारे बारे में उसी दिन सब पता चल गया था। अरे, तुम यहाँ पर ऐसे ये बैग लेके, और तब फाल्गुनी ने मुझे तुम्हारी ब्लैकमेलिंग की सारी सच्चाई बता दी थी।
और इसी बात को सच करने के लिए मैं फाल्गुनी को हमारे घर ले आई। और कल जब तुमने फाल्गुनी के हाथों वो आइसक्रीम भिजवाकर मुझे बेहोश करने की कोशिश की तब इसे खाना मत, इसमें नीम की गोलियां मिलाई हुई है। आई हेट यू रोहन, आई हेट यू। इंस्पेक्टर साहब, ले जाइए इस शैतान को और इसके खिलाफ ये सारे सबूत इस लैपटॉप में है। लाइए। अगर फाल्गुनी ने अपने पति केतन को यह सब कुछ पहले ही बता दिया होता तो रोहन जैसा गिद्ध उसे यूं नोचने की हिम्मत कभी नहीं जुटा पाता। बहरहाल जिस तरह फाल्गुनी ने अपना सब कुछ दांव पर लगाकर रोहन जैसे अपराधी का चेहरा सामने लाने के लिए इतनी हिम्मत दिखाई, उसकी जितनी तारीफ की जाए कम है। साथ ही तारीफ करनी होगी मानसी की भी, जिसने उसका पूरा साथ दिया। रोहन को ब्लैकमेलिंग और अश्लील वीडियो बनाने के जुर्म में आईपीसी के सेक्शन 503 और आईटी एक्ट के तहत 2 साल कैद की सजा सुनाई गई और आखिरकार फाल्गुनी को अपना खोया मान सम्मान वापस मिल गया। दोस्तों, कई बार गुनहगार हमारे डगमगाते विश्वास की जमीन पर अपने जुर्म की इमारत खड़ा करना चाहते हैं। इसीलिए आप सबसे विनती है कि एक गलती को छिपाने के लिए 100 गलतियां करने की भूल न करें। यहाँ हमें केतन की सकारात्मक सोच की भी सराहना करनी हो, जिसने पूरा सच जानने के बाद भी फाल्गुनी की तरफ फिर से अपनत्व का हाथ बढ़ाया। इसी के साथ अब मैं सुशांत सिंह आपसे विदा लेता हूँ। फिर मुलाकात होगी ऐसी एक और सत्य घटना के साथ। सावधान रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। देखते रहें सावधान इंडिया, फाइट बैक नाउ।